जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी हंगामा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभाजिता का नियम, भाग देने का नियम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था जातीय मान, स्थानीय मान, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इकाई अंक, ये सभी का बात मैंने पहले वीडियो में किया था। आज हम बात करेंगे विभाजिता का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभक्त होने का नियम जानेंगे कि 2 से विभाजिता का क्या नियम है। दोस्तों, कोई भी संख्या 2 से तभी विभक्त होगा जिस जबकि उसका इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या हो। देखिए, 2 से 2 से विभक्त 2 से विभक्त तभी होगा, कोई भी संख्या 2 से विभक्त तभी होगा जबकि संख्या का इकाई अंक 2 या 0 हो। चलिए कोई संख्या लिखते हैं। बताइए ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक से पता करेंगे। इकाई अंक सम संख्या है, यानी ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभक्त है। ठीक, अब कोई संख्या लेते हैं 3, 2, 5, 8। अब बताइए ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। तो इसका भी इकाई अंक सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभक्त है। समझ गए। अब देखिए फिर कोई संख्या लेते हैं 7, 2, 5, 3। अब बताइए ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। तो ये संख्या बिल्कुल 2 से विभक्त नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक एक विषम संख्या है जो 2 से विभक्त नहीं है। इसी में अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये 2 से विभक्त है। हमने बताया 2 से विभक्त का नियम कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या हो। तो इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से विभक्त है। चलिए आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बात करेंगे 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का क्या नियम है। 3 से विभक्त का नियम, वैसी संख्या 3 से विभक्त होगा जिसके अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभक्त हो। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या लिखते हैं 5, 2, 4, 3, 2। अब संख्या को देख के हमको पता करना है कि संख्या 3 से विभक्त है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगा। जैसे देखिए ये संख्या दिया हुआ है, अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 5, 2, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 2, 16। इसका कुल योग 16 है। अब ये देखेंगे 16 3 से विभक्त है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी, ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। चलिए फिर दूसरा संख्या लिखते हैं 3, 2, 4, 7, 2। अब इसको देखना है, अब ये बताना है कि ये संख्या 3 से विभक्त है या नहीं। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या है, इसमें मुझे भाग देना पड़ेगा। तो भाग नहीं देना है। हमने क्या बताया कि संख्या का कुल योग अगर 3 से विभक्त है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो ऐड करते हैं इसको, 3, 2, 5, 4, 9, 7, 16, 2, 18, यानी इसका कुल योग 18 हुआ। अब आप जानते हैं कि 18 3 से विभक्त है, तो ये पूरी संख्या हमारा 3 से विभक्त हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे 4 से विभक्त होने की, 4 से विभक्त होने वाली संख्या। 4 से विभक्त, 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजिता का नियम है वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम अंक लिख रहे हैं 3, 2, 4, 0। दोस्तों समझिएगा, अंतिम 2 अंक हमने अभी बताया, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 40। तो 40 दोस्त 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या हमारा 4 से विभक्त हो जाएगी। भाग दे के देखिए, 4 अठे 32, 4 एका 4, 0 बार में 0, मतलब ये 4 से पूरी संख्या कट गया। कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो ना, भाग देने से पहले पता कर लेंगे कि ये संख्या 4 से विभक्त होगी या नहीं। चलिए लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 0, 8, 1। अब बताना है कि ये पूरी संख्या, ये संख्या 4 से विभक्त है या नहीं। तो हमने अभी बताया अंतिम का 2 अंक यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक, अंतिम का ये 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो हमारा पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो 81 4 से विभक्त है? बिल्कुल नहीं है, तो ये पूरी संख्या हमारा 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, यही अगर इस 1 के जगह पे 4 दे दें, अब ये पूरी संख्या हमारा 4 से विभक्त होगा, क्योंकि ये अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो समझ गए आप लोग 4 से विभाजिता का नियम। चलिए अब आगे आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बात करेंगे 5 से विभाजिता का नियम, कि 5 से विभक्त होने का क्या नियम है। दोस्तों 5 से वही संख्या विभक्त होगी, 5 से विभक्त, 5 से वही संख्या विभक्त होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। देखिए 3, 2, 5, 4, 0। मुझे पूरी संख्या में लास्ट का अंक देखना है, लास्ट में 0 या 5 लगा हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी, 5 से विभक्त होगी। जैसे 0 लगा हुआ है तो ये पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा। कटा के देख सकते हैं। देखिए 5 छक 30, 6 बार में शेष बचा 2, 25, 25 25, फिर 0, 5 अठे 40, 8 बार में। तो ये पूरी संख्या हमारा 5 से कट गया। चलिए अब फिर कोई संख्या लिख लेते हैं, 8, 2, 3, 8, 5। अब ये पूरी संख्या बताना है हमारा 5 से विभक्त है या नहीं। तो दोस्तों लास्ट में देखना है कि 5 है या 0 है। 5 या 0 है तो पूरी संख्या 5 से विभक्त है, 5 लगा हुआ है तो ये पूरी संख्या 5 से विभक्त है, और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट को देखना है। चलिए फिर एक संख्या लिखते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये पूरी संख्या विभक्त है 5 से या नहीं। 7, 3, 2, 5, 4। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये पूरी संख्या 5 से विभक्त है या नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको। बात करेंगे 6 से विभक्त का नियम। 6 से विभक्त का नियम, 6 से विभक्त होने का क्या नियम है। तो 6 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होगा जिसके अंत में कोई सम संख्या हो और वह संख्या 3 से विभक्त हो रही हो। दोस्तों 3 से विभक्त होने का नियम तो अभी हमने आपको बता ही दिया, तो उस प्रकार से आपको चेक कर लेना है और ये देखना है कि अंत में, संख्या के अंत में, इकाई अंक में कोई भी सम संख्या या शून्य लगा हो तो वो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगा। जैसे 3, 2, 5, 1, 0। दोस्तों ये बताना है कि ये पूरी संख्या 6 से विभक्त है, तो लास्ट में 0 तो लगा हुआ है, हमने देखा।
हमने अभी बताया कि अंत में 0 या कोई सम संख्या हो, तो अंत में 0 तो लगा हुआ है, लेकिन पूरी संख्या 3 से भी विभक्त होना चाहिए। तो 3 से विभक्त का क्या नियम था? कुल योग। तो 3 2 5, 5 10, 1 11, यानी कि ये 3 से विभक्त नहीं है। अंत में 0 है, 3 से विभक्त नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभक्त नहीं होगा। ये संख्या 6 से विभक्त तभी होगा अंत में 0 या कोई भी सम संख्या हो, 0 या कोई सम संख्या लगा हो और संख्या का योग 3 से विभक्त हो। संख्या का योग 3 से विभक्त हो, तभी ये पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। चलिए, समझ गए आप लोग? चलिए एक ले लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। 6 2 1 0। अब बताइए ये पूरी संख्या 6 से विभक्त है? तो हम यहीं से देख लेंगे, अंत में 0 लगा हुआ है और इसका योग 6 2 8 1 9, 9 हुआ, यानी कि ये 3 से विभक्त है, तो ये पूरी संख्या 6 से विभक्त होगा। देख लेते हैं कटा के। 6 से भाग, 6 एकम 6, 6 तिया 18 शेष 3, 0, 6 पंचे 30, यानी कि पूरी संख्या 6 से कट गया। समझ गए आप लोग? चलिए इसको अब मिटा देते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होगा जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक अगर 8 से विभक्त है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे देखिए 4 6 4, 3 2। देखिए दोस्तों, ये अंतिम 3 संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम का 3 अंक अगर ये 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या इसके पीछे कुछ भी लगा हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो चलिए कटा के देख लेते हैं क्या ये 8 से विभक्त है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 शेष 3 32, 8 चौक 32। जी हाँ, तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। 8 से कट गया ये, तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब एक और संख्या लिखते हैं। 3 5 7 8 4 6 4। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये पूरी संख्या 8 से विभक्त है या नहीं। अंतिम 3 अंक देखना है, ये लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभक्त होगा तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे 9 से विभक्त का नियम। 9 से विभक्त का नियम सेम कंडीशन 3 वाला ही है। इसमें 3 से विभक्त का जो नियम था सेम कंडीशन 9 में है। जैसे 3 में क्या था कि पूरी संख्या के योग अगर 3 से विभक्त है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त है। उसी प्रकार 9 में है कि अगर पूरी संख्या का योग 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे हम लिख लेते हैं कोई भी संख्या 6 3 2 1 4। अब देखिए क्या ये 9 से विभक्त होगा? तो हम इसका योग करेंगे। 6 3 9, 2 11, 1 12 4 16। जी नहीं, ये संख्या बिल्कुल मेरा 9 से विभक्त नहीं होगा, क्योंकि ये इसका योग 9 से विभक्त नहीं हो रहा है। 16 9 से विभक्त होगा? इसका योग 16 है, नहीं होगा, तो ये संख्या 9 से विभक्त नहीं होगा। चलिए फिर एक संख्या लिखते हैं। एक संख्या लिखते हैं 6 7 8 5 9 1। अब बताना है क्या ये संख्या 9 से विभक्त है? तो योग करेंगे। 13 8 21, 21 5 26, 26 9 35, 1 36। कुल योग इसका 36 हुआ। क्या 36 9 से विभक्त है? तो जी हाँ, 9 से विभक्त है, 4 बार में कट जाता। तो ये पूरी संख्या हमारा 9 से विभक्त होगा। चलिए समझ गए आप लोग? चलिए इसको मिटा दिए। अब बात करेंगे 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभक्त होने का क्या नियम है? दोस्तों 11 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होगा जब पूरी संख्या में बाईं ओर से चलने पर सम संख्या के स्थानों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग
का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। जैसे देखिए कोई संख्या है 3, 8, 5, 6, 2, 1। इसको कैसे करना है, तो एक छोड़ के एक, मतलब सम संख्या, एक छोड़ के एक, ऐसे, ठीक। इसका योग, एक छोड़ के एक का योग, इसका योग, सॉरी गलत हो गया इस जगह पे, चलिए देखिए, एक छोड़ के एक सम संख्या, इसका, इसका, ठीक है। अब फिर इस 2 का, 5 का और 3 का योग, देखिए 3, 5, 8 तो 10, और इसका 8, 8, 614, 1, 15। इस दोनों का अंतर अगर 0 हो या अंतर 11 से विभक्त हो, अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगा अथवा नहीं। तो क्या अंतर 5 आता है, इसका 0 नहीं आया, 5, 5 11 से विभक्त है नहीं, तो ये पूरी संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। चलिए फिर एक संख्या लिखते हैं, कोई संख्या लिख लेते हैं 1, 3, 6, 1, 0, 5, 2। अब ये बताना है कि ये संख्या 11 से विभक्त है या नहीं। देखिए एक छोड़ के एक, सम संख्या और विषम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान, देखिए सम स्थान और विषम स्थान, 5, 1, 3। देखिए हम योग कर लेते हैं सबका, पहले 3, 1, 4, 5, इसका योग 9 हुआ। अब इसका योग करेंगे 6, 1, 7, 0, 7, 2, 9। अब ये दोनों का अंतर 0 हुआ, तो हमने बताया कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभक्त हो, 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या हमारा 11 से विभक्त होगा। समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।